बिहार में बीजेपी जेडीयू गठबंधन टूटने के बाद नीतीश कुमार का फिर से लालू यादव की बिहार में 1994 में लालू यादव से अलग होकर पार्टी बनाई। 1996 से 2013 तक नीतीश बीजेपी के साथ रहे। 2013 में मोदी के नाम बीजेपी से अलग हो गए। 2014 में 20 साल बाद फिर से लालू के साथ आए। 2015 में आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाई। 2017 में आरजेडी छोड़कर बीजेपी के साथ आए। 2019-2020 का चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़े और 9 अगस्त 2022 को नीतीश एनडीए से अलग हो गए। आपको बता दें, नीतीश ने कब बदला पाला। 1994 में लालू यादव से अलग होकर पार्टी बनाई। 1996 से 2013 तक नीतीश बीजेपी के साथ रहे। 2013 में मोदी के नाम बीजेपी से अलग हो गए। 2014 में 20 साल बाद फिर से लालू के साथ आए। 2015 में आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाई, जिसके बाद 2017 में आरजेडी छोड़कर बीजेपी के साथ आए। 2019-2020 का चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़े और फिर 9 अगस्त 2022 को नीतीश एनडीए से अलग हो गए। इस पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार रंजीत सम्राट। रंजीत, ये जो अभी कल इस्तीफा दिया गया, कल नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया और नीतीश कुमार का आज शपथ ग्रहण समारोह भी है और अब वे आरजेडी के साथ जुड़ चुके हैं। अगर नीतीश कुमार की बात की जाए तो नीतीश कुमार का ये पहली बार नहीं है जब वो बीच में सरकार छोड़ के गए हैं। इससे पहले भी वो आरजेडी के साथ ही जुड़े हैं और आरजेडी को ही छोड़कर हट गए और फिर वो बीजेपी के साथ आए, फिर आरजेडी के साथ आए या फिर बीजेपी के साथ आए। तो इस तरीके का जो नीतीश कुमार का बिहेवियर है या फिर जिस तरीके से उनकी ये राजनीति चलती है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं बता दूं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की चिंता करते हैं और बिहार के आम जनता के लिए चाहे उनको जो भी करना पड़े। उनका कहना है जहां स्वाभिमान नहीं रहे, स्वाभिमान जब तक उनके साथ रहेगा तो स्वाभिमान के साथ जो उनका सहयोग करेगा मैं उनके साथ रहूंगा। और इसी स्वाभिमान के चलते वो बार बार बीजेपी, कभी आरजेडी, इस तरह से लोगों को आम जनता के हितैषी बताते हैं। अपने आप को मुख्यमंत्री ये आम जनता का हितैषी बताते हैं। उनका कहना है स्वाभिमान नहीं रहने के कारण कई कामों में बीजेपी वाले अड़चन कर रहे थे, जिसके कारण मुझे पाला बदलना पड़ा और एनडीए गठबंधन तोड़कर आरजेडी के महागठबंधन में जाकर बिहार के जनता के लिए मैंने गठबंधन तोड़ी है, ना कि अपने आप के लिए। मैं बिहार के जनता का शुभचिंतक हूं, ऐसा मुख्यमंत्री जी का कहना है। जबकि महागठबंधन से के जो कुछ लोग हैं उनका कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार असली में महागठबंधन के ही अंग हैं, क्योंकि सेकुलर धारा इनके साथ है और बीजेपी जो है सांप्रदायिक तत्वों को अलग अलग करती है। सेकुलर और नॉन सेकुलर का जो मामला है, इसको लेकर के दोनों में कहीं ना कहीं बीच में मनमुटाव होता रहता था। तो इन तमाम बात को आपने देखा होगा, ईद के दौरान नीतीश कुमार पूरे काफिला के साथ राबड़ी आवास में जाकर ईद मनाई थी। तो उस समय ही क्लियर हो गया था कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार फिर से आरजेडी के पाले में जाएंगे और फिर से सरकार बनाएंगे। ऐसा पहला ही उसी दिन प्रतीत हो गया था। उसके बाद मैं बता दूं, आज बीजेपी अपना मुख्यालय में नीतीश के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं, उनका कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा और इस तरह मैंडेट का अपमान कर फिर से आरजेडी वालों के साथ जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी
हम भुगतना पड़ सकता है, ऐसा बीजेपी वालों का कहना है। लेकिन वस्तुस्थिति यही है कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नव टटोलने में माहिर है। एक कहावत है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ के लोगों के बारे में जानते हैं कि यहाँ के जनता क्या चाहती है, महंगाई, बेरोजगारी और विभिन्न तरह का जो मुद्दा है सरकार के वर्तमान मुद्दे को परखते हैं। आपने सुना होगा कि मौसम वैज्ञानिक रामविलास जी को लोग मौसम वैज्ञानिक बोलते थे, और ठीक उसी पैटर्न पर नीतीश जी को भी आप मौसम वैज्ञानिक कह सकते हैं। मौसम के अनुसार ये अपना पाला बदलते हैं और जहां उनको अच्छा लगता है वैसा ही करते हैं। आज 2 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से फागू चौहान के पास जाएंगे और शपथ ग्रहण करेंगे। उनके साथ तेजस्वी जी डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। जी रणजीत जी, अब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जुड़ चुके हैं और आरजेडी के साथ साथ जो जिस महागठबंधन में वो जुड़े हैं उसमें कांग्रेस भी साथ है, इस महागठबंधन का हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अब बीजेपी से नीतीश कुमार को अलग होने को लेकर फायदा उठा रही है बाकी विपक्ष की तरह। बिल्कुल बिल्कुल आपका कहना सही है। इस महागठबंधन को एकजुटता लाने में कांग्रेस के जो सुप्रीमो हैं सोनिया गांधी जी से नीतीश जी की बात हुई थी, और उन्होंने ही, आपने महाराष्ट्र के प्रकरण देखा होगा तो यहाँ आरसीपी सिंह जो केंद्रीय मंत्री बनाए गए थे जेडीयू पाले से, वो अमित शाह के काफी करीब थे। तो कहीं न कहीं आरसीपी सिंह का जो मामला था, एक नाथ शिंदे बनाने का पैटर्न था बिहार में भी। आरसीपी सिंह जेडीयू के कुछ विधायक को तोड़कर बीजेपी में जाने वाले थे, और इसी को लेकर के बीजेपी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह, ललन सिंह काफी खपा थे, उनको पार्टी से निकाल दिया गया। और कई मुद्दे हैं। विधानसभा अध्यक्ष जो विजय कुमार सिन्हा हैं बिहार के, पिछले बार मानसून सत्र के दौरान के पहले भी जो सत्र चला था, सत्र के दौरान मुख्यमंत्री जी और विधानसभा अध्यक्ष के साथ तीखी बहस हुई थी, और इस बहस में भी उस समय भी लगा था कि कहीं न कहीं इस नोक-झोंक में सरकार गिर न जाए, और उसी समय से अंदेशा लगाया भी जा रहा था, और उसी समय से खटास भी आ गई थी बीजेपी और जेडीयू के बीच। दरअसल लखीसराय विधानसभा क्षेत्र से बिहार विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं विजय कुमार सिन्हा आते हैं, वहां एक दरोगा के बदली को लेकर के विधानसभा में मामला उठाया गया, और उसी क्षेत्र से हैं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, और इसी मुद्दे को लेकर तीखी बहस हुई थी, और उसी दिन से अलग होने की रणनीति शुरू हो गया था। और इसका खमियाजा आज आपने देख लिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अलग हो गए हैं, और आज 2 बजे राज्यपाल फागू चौहान जी कन जाएंगे और जाने के बाद शपथ ग्रहण करेंगे। जी रणजीत जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हमें एक ब्रेक लेना पड़ेगा। शपथ ग्रहण समारोह है। अगर नीतीश कुमार की बात की जाए तो ये पहली बार नहीं है जब नीतीश कुमार ने बीच में सरकार छोड़ी हो या बीच में सत्ता से हटे हो दूसरी पार्टी के साथ जुड़ने के लिए। इससे पहले भी वो आरजेडी के साथ जुड़ चुके हैं और आरजेडी को छोड़ भी चुके हैं, जिस आरजेडी के साथ वो अब जुड़ने जा रहे हैं। इस पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार रणजीत सम्राट, उनसे हम बात करेंगे। रणजीत, ये जो अब नीतीश कुमार जो हैं वो बीजेपी के महागठबंधन में जुड़ चुके हैं, तो अगर बीजेपी की तरफ से बात की जाए तो नीतीश कुमार का बीजेपी की तरफ हमेशा ही उनके योजनाओं का विरोध करना या उनके कुछ ऐसे उनकी मतलब गुस्सा या फिर कहीं ना कहीं उनकी बातों से झलकता था। तो अब ऐसा क्या हो गया कि एकदम से नीतीश कुमार को ये निर्णय लेना पड़ा कि वो अलग होंगे पार्टी से, वो भी इतनी जल्दी? देखिए, बहुत दिनों से ये मामला चल रहा था। दरअसल ये था कि विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विधानसभा अध्यक्ष के बाद जो तीखी बहस हुई थी छोटा सा मामला को लेकर, तो पहला तो ये मामला है। दूसरा मामला है कि अमित शाह यहाँ बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राष्ट्रपति बनाने के मुद्दा काफी जोरों से उछल रहा था, लेकिन बीजेपी वालों ने इनका नाम ऊपर नहीं किया। इन्होंने भी, इनका इच्छा था कि राष्ट्रपति के लिए इनका लोग नामित किया जाए, जैसा कि बिहार के लोगों का कहना है। तीसरा यह है कि नित्यानंद राय जो गृह मंत्री हैं, भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री हैं, बिहार के रहने वाले हैं, हाजीपुर से आते हैं, तो वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आकर मिले थे, और शायद ऐसा कहा जा रहा है कि वो बीजेपी कोटे से मुख्यमंत्री के दावेदार थे। तो इस बात का भी उन्हें लगा था कि अब देखिए, ऑपरेशन लोटस के तहत बीजेपी जेडीयू को दरकिनार करना चाह रही है।
तीसरा मामला है कि जब जेडीयू कोटे से मंत्री बनाने की बात थी तो जेडीयू कोटे से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2 आदमी को नामित किया था, जिसमें राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जो जदयू के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष है और दूसरा आरसीपी सिंह। लेकिन अमित शाह के द्वारा केवल आरसीपी सिंह को मंत्री बनाया गया, केंद्रीय इस्पात मंत्री बनाया गया। तो इस बात को लेकर भी काफी खपा चल रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो ये बात है, नित्यानंद राय विधानसभा अध्यक्ष और आरसीपी सिंह, ये 3 मामले को लेकर वो काफी खपा चल रहे थे। कई कामों में हाल में ही तमाम बिहार के तमाम सीईओ को, सभी जिले के सीईओ का बदलाव हुआ था, अंचलाधिकारी जिसे बोलते हैं। राम सूरत राय बीजेपी कोटे से मंत्री आते हैं, तो उन्होंने ही पूरा बदलाव किया था। कुछ पैसे के लेन देन का मामला था और अनियमितता थी, तो इसको भी उन्होंने रोक लगाया और पूरे बिहार में अंचलाधिकारी का जो पदस्थापन था उस पर रोक लगाया। और उसी समय से दोनों के बीच रस्साकसी का मामला चलना शुरू हो गया था और धीरे धीरे घाव बढ़ता गया। हाल में ही जेपी नड्डा जी बिहार आए और बिहार में उन्होंने ऑपरेशन लोटस के तहत बीजेपी अपना सरकार बनाने के लिए अंदर खाने बहुत बड़े खेल खेल रही थी, जिसमें कि आरसीपी सिंह को आगे किया जा रहा था। आरसीपी सिंह वही जो इस्पात मंत्री जदयू के थे। तो इन तमाम बात को लेकर काफी नाराज चल रहे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और इसी मुद्दे को लेकर के वो कई बैठकों में, हाल में ही प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के बैठकों में उन्हें बुलाया था, आमंत्रण दिया था, लेकिन उन्होंने इस बैठक को भी नजरअंदाज करते हुए उस बैठक में शामिल नहीं हुए। और लगातार भाजपा में इस तरह का बयानबाजी भी हो रहा था कई मुद्दों को लेकर के, शराबबंदी को मामला को लेकर, चाहे विभिन्न तरह के मुद्दे को लेकर बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर दबाव बना रहे। तो इनका स्पष्ट रूप से स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करते हैं और इसी स्वाभिमान के चलते वो बार बार पाला बदलकर बिहार के आम और आवाम के खुशियों के लिए आने की बात करते हैं। बिहार के आम आवाम की खुशियों की बात की जाए तो कितना सही है कितना गलत है वो तो आम आवाम ही बताएगा। आने वाला चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ आम आवाम कितना रहता है, या बीजेपी वालों के साथ या आरजेडी वालों के साथ, ये तो समय बताएगा। लेकिन सही बात है, आप सही कह रहे हैं कि अब समय ही बताएगा कि नीतीश कुमार का महागठबंधन के साथ जुड़ना बिहार के लोगों के लिए कितना सही होता है। रणजीत जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही हम जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार अरविंद जी के साथ। अरविंद जी, आप ये बताइए कि जिस तरीके से अब इस्तीफा देने के बाद आज नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह है, अगर बीजेपी की तरफ से बात की, अब नीतीश कुमार तो महागठबंधन में जुड़ चुके हैं, अब अगर बीजेपी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी के जिस तरीके की अब बातें सामने आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी का गुस्सा उनकी बातों से साफ झलक रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? हाँ, ये तो स्वाभाविक है। नीतीश जी के अगेंस्ट में जो है वह बीजेपी का गुस्सा स्वाभाविक होगा, इसलिए कि बीजेपी के साथ नीतीश जी का गठबंधन था और जनता बीजेपी के साथ में रह करके नीतीश जी को मदद किए। नीतीश जी यदि बीजेपी के साथ नहीं रहते तो जो भी सीट था वह लगता है कि वह 50% पर वह फिर वो आ जाते। आज 45 लाए हैं तो हो सकता है वह 25 पर आ जाता, लेकिन ये जनता का जो है सो अपमान लग रहा है कि ये नीतीश जी बार बार कर रहे हैं। उधर आपको राजद के लोग भी पलटू चाचा कह के इनका प्रचार किया था, बावजूद आज नीतीश जी जिस तरह से राजद में मिल गए हैं, इससे जनता में काफी आक्रोश है। और बीजेपी माइंडेड जितने भी लोग हैं, जदयू के भी लोग भी अब बोलने से पीछे नहीं हट रहे हैं कि ये जनता का अपमान नीतीश जी कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए बीजेपी के जितने भी लोग हैं उनका जो है सो काफी गुस्सा है नीतीश जी पर कि ये गलत किए हैं। अब फिर आगे देखिए क्या हो रहा है। अरविंद जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार का आज शपथ ग्रहण समारोह है। कल वो इस्तीफा दे चुके हैं।